श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज लव विद मिस्टर डेविल एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 4 to 6 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसी ने थोड़ा गुस्से में सक्षम से कहा, जो इंसान किसी को बिना सोचे समझे पल भर में मार सकता है और एक लड़की को बिना उसकी मर्जी के कैद करके रख सकता है, वो इंसान नहीं राक्षस होता है राक्षस। मानसी की आवाज से ही उसका दुख साफ साफ पता चल रहा था। सक्षम ने उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि मानसी उसके बारे में क्या सोचती है। सक्षम ने थोड़ी देर कुछ सोचा, फिर कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मेरी बात नहीं मानना चाहती तो मत मानो, लेकिन फिर जिंदगी भर यहीं पर सड़ना, क्योंकि मैं तुम्हें यहाँ से इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। इतना कहकर सक्षम वहाँ से जाने लगता है। मानसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे और क्या करे, लेकिन वो किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहती थी। अच्छा बताओ, क्या काम करना है? मानसी ने जाते हुए सक्षम से पूछा। सक्षम अपनी जगह पर रुक गया। उसके चेहरे पर एक डेविल स्माइल थी। वो जाकर वापस उसी जगह पर बैठ गया। सक्षम ने बिना किसी एक्सप्रेशन के अपनी बात शुरू की। मेरी फैमिली अभी यहाँ आएगी, तुम्हें बस इतना करना है कि तुम्हें उनके सामने मेरी लवर बनने का दिखावा करना है। सक्षम की बात खत्म होते ही मानसी चिल्लाई, क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हारी लवर बनने की एक्टिंग करनी होगी। वो इस भेड़िए को एक भी मिनट बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उसकी लवर बनने की बात सुनकर ही उसको उल्टी करने का मन कर रहा था। हाँ, सक्षम बिना भाव के साथ बोला। अगर तुम्हें नहीं करना तो रहने दो। ये कहकर सक्षम फिर से उठने लगा। नहीं नहीं, मैं करूंगी। मानसी ने सोचा कि उसको सिर्फ एक्टिंग ही तो करनी है, उसके बाद अगर ये मुझे जाने देता है तो इसमें मेरा ही फायदा है। लेकिन अगर इसने ऐसा नहीं किया तो ये ख्याल आते ही मानसी का दिल सहम गया। उसने सक्षम से आगे कहा, अगर तुम बाद में अपनी बात से मुकर गए तो? सक्षम ओबरॉय कभी भी अपनी बात से नहीं मुकरता, लेकिन अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो मैंने पहले ही इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है। पहले तो मानसी को उसका नाम सुनकर शौक लगा। सक्षम ओबरॉय? क्या ये वही बिजनेस टाइकून सक्षम ओबरॉय है जिसके बारे में उसकी सब सहेलियां बात करती रहती थी? मानसी ने मन ही मन सोचा, लेकिन ये तो पूरा का पूरा जानवर है। लेकिन जब उसने सक्षम की दूसरी बात सुनी तो उसने शौक होकर पूछा, क्या तुमने इतनी सी बात के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी बना लिया? हाँ, क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस बात पर बिना कॉन्ट्रैक्ट के विश्वास नहीं करोगी। सक्षम बोला। क्या ये इंसान सच में पागल है? मानसी ने मन ही मन सोचा। उसके बाद उसने अक्षत से वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर लिया और उसे पढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही उसने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को पढ़ा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में साफ साफ लिखा था कि मानसी को सक्षम के साथ पूरे 6 महीने तक रहना है। मानसी कभी कॉन्ट्रैक्ट को देखती तो कभी अपने सामने मौजूद सक्षम को। क्या ये इंसान सच में पागल है? मानसी ने मन ही मन सोचा। प्लीज, अगर तुम्हारे दिमाग के पुर्जे ढीले हैं तो अपना इलाज करवाओ, यहाँ मेरा दिमाग खराब मत करो, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ। मानसी थोड़ा गुस्से से चिल्लाई। सक्षम ने अपनी पीछे की जेब से एक बंदूक निकाली और कहा, ठीक है, फिर तुम भी मेरे किसी काम की नहीं। ये कहकर उसने वो बंदूक मानसी की तरफ पॉइंट कर दी। बंदूक को देखकर मानसी को वो रात याद आ गई जब सक्षम ने कुछ सोचे समझे बिना एक आदमी को मौत के घाट उतार दिया था। मानसी की जान अचानक से उसके हलक में अटक गई। उसने डरते हुए कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। साइन करो। सक्षम ने कॉन्ट्रैक्ट की तरफ इशारा करते हुए कहा। मानसी ने जल्दी से उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। उसके बाद सक्षम ने उससे वो कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। 6 महीने के बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने, ये कहकर वो वहां से जाने लगा। लेकिन एक बात याद करते हुए वो आधे रास्ते में ही रुक गया। वो पीछे मुड़ा और उसने मानसी को खुद को घूरते हुए पाया। अभी देवकी आंटी तुम्हारे लिए खाना लेकर आएगी, उसको खा लेना, और अगर तुमने नहीं खाया तो उसके बाद सक्षम ने अपने हाथ में पकड़ी बंदूक को अजीब ढंग से छुआ। सक्षम के वहां से जाने के बाद मानसी ने बेड पर रखे हुए तकियों को गुस्से से नीचे जमीन पर फेंक दिया। सक्षम अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने मानसी का साइन किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट पड़ा हुआ था। वो लगातार उसको घूर रहा था। आज दिन में जब वो अपने ऑफिस में था तब उसकी दादी वहां आ गई थी। उसकी दादी पूरी तैयारी के साथ वहां आई थी। उन्होंने अपने साथ एक चाकू और एक बंदूक लाई हुई थी।
उन्होंने सक्षम को ब्लैकमेल किया कि अगर उसने 1 महीने के अंदर शादी नहीं की तो वो आज ही अपनी जान लेगी। उसकी दादी ने तो उसके लिए लड़की भी पसंद की हुई थी, लेकिन सक्षम शादी नहीं करना चाहता था, वो भी उस लड़की से जो उसकी दादी ने पसंद की हो। लेकिन तभी सक्षम को मानसी का ख्याल आया और उसके दिमाग की बत्ती जली। फिलहाल अभी तो वो किसी भी कीमत पर उसको छोड़ तो नहीं सकता था, क्यों ना वो उसको अपनी फेक लवर बना ले। थोड़ा सोचने के बाद उसने अपनी दादी से कहा, दादी मैं शादी करूंगा लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी मेरी गर्लफ्रेंड शादी के लिए तैयार नहीं है। गर्लफ्रेंड? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब से इस दुनिया में टपक पड़ी? दादी ने शक करते हुए सक्षम से पूछा। मेरी एक गर्लफ्रेंड है और हम दोनों साथ ही रहते हैं, सक्षम बोला। क्या तुम सच बोल रहे हो? दादी बोली। आपको लगता है कि मैं झूठ बोल सकता हूँ? सक्षम की बात सुनकर दादी थोड़ी शांत हो गई। जाने से पहले दादी ने कहा, मैं आज शाम को उससे मिलने आऊंगी। सब मामले सेटल करने ही सक्षम को आज जल्दी घर आना पड़ा। इस पूरी दुनिया में वो सबसे करीब अपनी दादी के रहा है, इसलिए वो उनको नाराज नहीं करना चाहता था। मानसी ने भी अब खाना खा लिया था। इतने दिन भूखी रहने की वजह से उसकी भूख दोगुनी हो गई थी। मानसी ने देखा कि देवकी उसके रूम को लॉक करना भूल गई है। मानसी की आंखों में अचानक से चमक आ गई। वो धीरे धीरे चलकर नीचे गई। नीचे कोई नहीं था। मानसी ने एक गहरी सांस ली और मेन दरवाजे से बाहर जाने लगी। तभी उसके पीछे से एक आवाज आई, तुम क्या सोचती हो तुम यहाँ से भाग सकती हो? सिंगल क्वोट। मानसी एकदम से अपनी जगह रुक गई। ओह गॉड, फिर से पकड़ी गई। तुम्हें किसने कहा कि मैं यहाँ से भाग रही हूँ? मैं तो बस घर को देख रही थी, मानसी ने सक्षम का एक्सप्रेशनलेस चेहरा देखकर कहा। तभी मेन दरवाजे से एक काले कपड़े पहने एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स थे। बॉस, ये रहा वो सामान जो आपने मंगाया था। ये सब सामान मैं उसी डिजाइनर से लाया हूँ जिससे आपने कहा था, उस आदमी ने अंदर आते ही कहा। उसको वहाँ रख दो, सक्षम ने उस आदमी की तरह बिना देखे कहा। उसकी कठोर नजरें अभी भी मानसी के ही ऊपर थी। सक्षम के इस तरह से घूरने से मानसी परेशान हो चुकी थी। बाद में उसने चिढ़कर कहा, क्या है, कभी कोई खूबसूरत लड़की नहीं देखी है क्या? इसमें तुम्हारे लिए कुछ कपड़े हैं। सक्षम ने उन बैग्स की तरफ इशारा करते हुए कहा जो अभी अभी वो आदमी अंदर लेकर आया था। मानसी ने एक नजर उन बैग्स की तरफ देखा। उतने में उसको सक्षम की आवाज दोबारा सुनाई दी, नहा धोकर इंसाफ कपड़ों को पहन लो। कितने दिन से एक ही कपड़े पहने हुए हैं, गंदी कहीं की। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। सक्षम की बात सुनकर मानसी आग बबूला हो गई। इस आदमी की हिम्मत भी कैसे हुई उस गंदा कहने की। मानसी ने अपने पैर गुस्से से पटके और उन शॉपिंग बैग्स को उठाकर अपने रूम में चली गई। जब वो नहाकर बाथरूम से निकली तो सक्षम उसी के रूम में बैठा था। मानसी ने एक बाथरोब पहना हुआ था। उसको पता नहीं था कि सक्षम उसका बाहर बैठकर इंतजार कर रहा होगा। जैसे ही बाहर निकली उसने सक्षम को चेयर पर बैठे हुए देखा। उसको देखते ही मानसी की चीख निकल गई। उसने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सक्षम ने भी मानसी को देखकर ऐसे ही रिएक्ट किया। उसको नहीं लगा था कि मानसी बाथरोब पहने बाथरूम से निकलेगी। उन दोनों के बीच अचानक से सिचुएशन ऑकवर्ड हो गई। मानसी ने जो बाथरोब पहना हुआ था वो काफी छोटा था, जिसमें उसकी सारी टांगे दिख रही थी। मानसी को अब बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। वो जैसे ही वापस से बाथरूम में भागने वाली थी, उतने में ही सक्षम बोल पड़ा, मैं बाहर जा रहा हूँ। इतना कहकर सक्षम वहां से तुरंत निकल गया। उसके जाते ही मानसी ने एक गहरी सांस ली। उसको एहसास हुआ कि सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी ठीक से नजर उठाकर नहीं देखा। अगर उसकी जगह कोई और लड़का होता तो वो मानसी को इस हालत में देखकर उसका जरूर फायदा उठाना चाहता। मानसी ने कुछ और देर तक इसके बारे में सोचा। जब से वो इस घर में आई थी तब से ही सक्षम ने उसकी तरफ एक बार भी गलत इंटेंशन से नहीं देखा और ना ही उसने एक बार भी उसको छूने की कोशिश की। इससे से साफ था कि सक्षम के उसको लेकर कोई गलत इरादे नहीं थे। इसकी गर्लफ्रेंड कितनी लकी होगी जो ये उसके लिए इतना लॉयल है। लेकिन इसकी गर्लफ्रेंड होगी कौन? वो तो सच में बहुत डेयरिंग होगी, मानसी ने मन ही मन सोचा। लेकिन तभी मानसी को याद आया कि फिलहाल के लिए तो वो उसकी गर्लफ्रेंड है। फिर उसने अपने सिर पर एक चपत मारी। फिलहाल तो वो इस समय काफी डेयरिंग थी। जब मानसी नीचे तैयार होकर आई तो उसने देखा कि नीचे कुछ लोग आए हैं। क्या सक्षम की फैमिली के लोग यहाँ आ गए? मानसी धीरे से बुदबुदाई। मानसी के नीचे आते ही सक्षम खड़ा हो गया और उसके पास जाकर कहा, मोम दादी, ये है मेरी गर्लफ्रेंड मानसी।
मानसी ने पहले से ही सक्षम की फैमिली के सामने कैसे बिहेव करना है उसके बारे में सोच लिया था। उसने मुस्कुराकर अपने सामने मौजूद उन दोनों लेडीज को ग्रीट किया। वो दोनों ही लेडीज देखने में हाई क्लास की लग रही थी। उन दोनों ने ही महंगे ब्रांड के कपड़े पहने हुए थे। मानसी ने मन ही मन सोचा ये शायद सक्षम की दादी और माँ है। सक्षम की दादी ने मानसी को ऊपर से नीचे तक देखा जैसे वो उसके अंदर तक झांकने की कोशिश कर रही हो। मानसी ने एक गुलाबी रंग की लॉन्ग ड्रेस पहनी हुई थी, वो उसमें काफी ज्यादा सुंदर लग रही थी। सक्षम की दादी ने मुस्कुराते हुए मानसी से कहा मेरे पास आओ। मानसी भी मुस्कुराते हुए उनके पास चली गई। सक्षम की दादी ने प्यार से मानसी का चेहरा छुआ और कहा तुम तो बहुत प्यारी हो, मेरा खडूस पोता तुम्हें ज्यादा परेशान तो नहीं करता? नहीं, बिल्कुल नहीं, आपका पोता तो बल्कि बहुत स्वीट है और मुझे इससे पहली ही नजर में ही प्यार हो गया था। ये कहते मानसी ने सक्षम की साइड देखा। सक्षम की निगाहें मानसी को ऐसे घूर रही थी जैसे वो कहना चाहती हो कि अगर तुमने कुछ भी उल्टा सीधा कहने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। सक्षम की मां मिसेज ओब्रॉय को भी मानसी काफी पसंद आई थी। उन्होंने मानसी की तारीफ करते हुए कहा मोम सही कह रही है, तुम सच में काफी सुंदर हो। इतना कहकर मिसेस ओब्रॉय ने अपना फोन हाथ में लेकर कहा तुम और सक्षम जरा साथ में खड़े होना, मैं तुम्हारी साथ में एक फोटो लेना चाहती हूँ ताकि अपनी फ्रेंड्स के सामने ये दिखा सकूं कि मेरी बहू कितनी सुंदर है और मेरे बेटे और बहू की जोड़ी इस दुनिया की सबसे बेस्ट जोड़ी है। मिसेस ओब्रॉय की बात सुनकर मानसी सक्षम को घूरने लगी। तभी सक्षम ने कहा मोम इसकी क्या जरूरत है? अच्छा, अगर तुम फोटो नहीं खींचवाना चाहते तो मुझे तुम दोनों की एक अच्छी सी फोटो सेंड कर देना, मैं उसी से काम चला लूंगी। मिसेज ओब्रॉय बोली आप एक काम कीजिए, आप हम दोनों की एक नई फोटो ले लीजिए। सक्षम ने कहा क्यों, तुम्हारी फोटो नहीं है क्या? एक साथ दादी ने शक करते हुए पूछा। है, लेकिन वो सब पुरानी हो गई है, सक्षम ने जवाब देते हुए कहा। मानसी को सक्षम की ऐसी हालत देखकर बहुत हंसी आ रही थी। इतने बड़े माफिया को अपने घर वालों के सामने मजबूर होते हुए देखकर मानसी सच में बहुत खुश थी। सक्षम को जैसे मानसी के मन ही बात पता चल गई थी। वो धीरे से चलकर मानसी के पास गया और उसका हाथ पकड़कर कहा मोम खींचिए हमारी फोटो। उसके बाद वो दोनों फोटो खींचवाने के लिए खड़े हो गए। सक्षम को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि फोटो कैसे खींचवाते हैं। वो बस सीधा मूर्ति के जैसे खड़ा हुआ था जैसे कोई सीरियस काम कर रहा हो। मानसी से इस बार अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई और वो जोर जोर से हंसने लगी। उसने हंसते हुए कहा अपना चेहरा देखो, ऐसे कौन फोटो खींचवाता है? और तभी मिसेज ओब्रॉय चिल्लाई सक्षम तुमने ये कैसा चेहरा बनाया हुआ है? क्या तुम बॉर्डर पर लड़ाई करने जा रहे हो जो इतना सीरियस चेहरा बनाया हुआ है? सक्षम को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसा चेहरा बनाए, क्योंकि उसने आज तक कभी भी ऐसे फोटो नहीं खींचवाया था। अब वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था और ऊपर से उसे मानसी के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि वो लगातार उसके ऊपर हंसे जा रही थी। थोड़ी देर के बाद उनका ये फोटो शूट खत्म हो गया, लेकिन उसमें सक्षम का एक भी फोटो मुस्कुराते हुए नहीं था। लेकिन अब वो कर भी क्या सकते थे। उसके बाद वो सब खाना खाने बैठ गए। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा बेटा मानसी, तुम्हारा शादी करने का क्या इरादा है? मेरा मतलब है कि तुम कब तक शादी करना चाहती हो? मानसी दादी की बात सुनकर थोड़ी देर के लिए शांत हो गई। उसको नहीं पता था कि वो इस बात का क्या जवाब दे। तभी सक्षम ने कहा दादी, जब हमें शादी करनी होगी हम तब करेंगे और आपको भी बता देंगे। सक्षम इस बार काफी रुड था। मानसी ने देखा कि सक्षम की बात सुनकर दादी थोड़ी उदास हो गई है। तभी मानसी ने कहा दादी आप ऐसे उदास मत होइए, आप जल्द ही अपने हाथों में अपना परपोता खिलाएंगी। इतना कहकर मानसी ने शातिर नजरों से सक्षम की तरफ देखा। मानसी की बात सुनकर दादी एकदम से खुश हो गई और वहीं सक्षम के चेहरे के भाव बदल गए। उसको अब मानसी के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा था। मानसी डाइनिंग टेबल पर सक्षम के पास ही बैठी थी। सक्षम ने थोड़ी लो वॉइस में उससे कहा तुम्हें क्या लगता है दादी यहीं रहेगी? वो खाना खाते ही यहाँ से चले जाएंगे, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे किसी की मजबूरी का फायदा उठाकर हंसा जाता है। सक्षम की बात सुनने के बाद मानसी के गले में खाना अटक गया और उसको खांसी आ गई। सक्षम ने जल्दी से मानसी को पानी का ग्लास पास कर दिया। अब सक्षम को मानसी की हालत देखकर मजा आ रहा था। तभी सक्षम की मोम ने पूछा वैसे तुम दोनों पहली बार मिले कहाँ? जंगल में, मानसी ने बिना सोचे समझे जवाब दिया। तभी उसको सक्षम की खतरनाक नजरें खुद के ऊपर महसूस हुई और
उसने अपनी बात को ठीक करते हुए कहा, मेरा मतलब है हम दोनों जंगल के किनारे जो पार्क है वहां पर एक दूसरे से मिले। जंगल के पार्क में सक्षम, तुम कब से पार्क जैसी जगह पर घूमने लगे? मिसेज ओब्रॉय ने पूछा। वो मैं उस दिन ऐसे ही चला गया था वहां। ये कहकर सक्षम ने गुस्से से मानसी को घूरा, ये लड़की उसको आज पता नहीं कितना शर्मिंदा करेगी। वो सब खाना खत्म करके वहां से सोफे पर बैठे थे। सक्षम उनका जाने का इंतजार कर रहा था कि तभी सक्षम के विला की बेल बजी। एक नौकर ने जब दरवाजा खोला तो उसने हैरान होकर सक्षम की तरफ देखते हुए कहा, साहब पुलिस आई है। पुलिस ये नाम सुनकर वहां सब लोग शॉक हो गए, अलावा अक्षत के। उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। उसने बड़े आराम से कहा, उन्हें अंदर आने दो। वहां पुलिस को देखकर सबकी आंखों में हैरानी के भाव थे और उन सबके बीच जो पुलिस को देखकर वहां खुश थी वो थी मानसी, क्योंकि वहां कोई और नहीं यश के पापा आए थे। वो इस शहर के एसपी थे। सक्षम से मानसी की ये खुशी ज्यादा देर तक छिप नहीं पाई। वो उसका चेहरा देखकर ही बता सकता था कि मानसी कितनी खुश है। ज्यादा खुश मत हो, तुम यहाँ से तब तक नहीं जा सकती जब तक मैं ना चाहूँ, सक्षम ने मन ही मन कहा। आशु सक्सेना, यश के पापा अंदर आए तो उनके पीछे पीछे कुछ और पुलिस वाले भी थे। वो सीधा अंदर आए और सक्षम के आगे खड़े हो गए। उन्होंने इधर उधर नहीं देखा और यहाँ तक कि उन्होंने एक बार भी मानसी की साइड नहीं देखा। बैठो, सक्षम ने उन्हें इशारा करते हुए कहा। एसपी आशु सक्सेना, यश के पापा सोफे पर बैठ गए। उन्होंने सक्षम से बड़े तमीज से बात करते हुए कहा, हमें बस आपसे एक मामले के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या मैं आपको इतना फालतू दिखता हूँ जो आपसे कभी भी बात करने के लिए फ्री होऊंगा? सक्षम ने बिना भाव के कहा। नहीं नहीं, आप तो बहुत ही बिजी आदमी है, हमें तो आपसे मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ा था। आशु सक्सेना ने थोड़ा घबरा कर कहा। वैशाली को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि एसपी तक इस क्रिमिनल से इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। जो उम्मीद उसको उन्हें देखकर हुई थी वो शायद अब कहीं ना कहीं उसको कम होती दिखाई दे रही थी। सक्षम ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो अपनी दादी की तरफ मुड़ा और उसने कहा, दादी आप घर जाइए, रात को ज्यादा देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है हम जा रहे हैं, तुम अपना और मेरी बहू का ख्याल रखना, दादी ने कहा। सक्षम उठा और दादी और अपनी मोम को छोड़ने बाहर तक गया। सक्षम के घूरने की वजह से मानसी को भी उसके साथ दादी और मोम को छोड़ने बाहर तक जाना पड़ा। एसपी को ऐसा लग रहा था कि उसने सक्षम के साथ वाली लड़की को कहीं देखा था। तभी उन्हें कुछ याद आया, ये तो यश की दोस्त मानसी है जो गायब हो चुकी थी, लेकिन ये सक्षम ओब्रॉय के साथ क्या कर रही है? और वहीं बाहर दादी मानसी के गले मिली और उसे बहुत सारा प्यार दिया। उसके बाद मिसेज ओब्रॉय मानसी के गले मिली। मानसी को सक्षम के आने से पहले एसपी आशु से बात करनी थी, इसलिए वो कुछ बहाना बनाकर सक्षम से पहले अंदर चली गई। मानसी के जाने के बाद सक्षम के भाव कठोर हो गए। उसने दादी की तरफ देखकर कहा, अपना ध्यान रखिएगा बेटा, अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता देना। मिसेज ओब्रॉय बोली, मुझे आपकी और आपके पति की कोई मदद नहीं चाहिए, सक्षम ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। सक्षम का ऐसा बदला हुआ रूप देखकर मिसेज ओब्रॉय ने कहा, सक्षम अभी तक तो तुम मिसेज ओब्रॉय इतना ही बोल पाई थी कि सक्षम बीच में बोल पड़ा। अभी तक मैं आपके साथ इसलिए अच्छा बिहेव कर रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी हमारे बीच रिश्ते खराब होने की बात पता चले, इसलिए आप मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखिए। इतना कहकर सक्षम वहां से चला गया। सक्षम को ऐसे जाते देख मिसेज ओब्रॉय की आंखों में आंसू आ गए। तुम चिंता मत करो, मुझे लगता है कि वो लड़की जरूर सक्षम के दिल में तुम्हारे लिए जो कड़वाहट भरी है उसको मिटा देगी। तुमने देखा नहीं कि उस लड़की के आते ही हमारे सक्षम में कितना चेंज आ गया है, दादी ने मिसेज ओब्रॉय को समझाते हुए कहा। उनकी बात सुनने के बाद मिसेज ओब्रॉय का दिल थोड़ा हल्का हो गया। उन्हें भी अब मानसी से काफी ज्यादा उम्मीदें बंधने लगी थी। उधर मानसी जैसे ही अंदर गई वो सीधे एसपी आशु के सामने जाकर खड़ी हो गई। एसपी आशु भी उसको देखकर अचानक से खड़े हो गए। बेटा तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे घर वाले कितने परेशान हैं, तुम्हें पता भी है? आशु सक्सेना बोला। अंकल वो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मानसी ने हाँफते हुए कहा। हाँ बोलो, क्या बात है? आशु सक्सेना ने पूछा। अंकल प्लीज मुझे, मानसी इतना ही बोल पाई थी कि उसके पीछे से एक खतरनाक आवाज आई। तो आप लोग एक दूसरे को जानते हैं? सक्षम ठीक मानसी के पीछे ही खड़ा था। उसके हैंडसम फेस पर अभी गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था।
सक्षम की आवाज सुनकर मानसी की सांसें रुक सी गई। उसको सक्षम का फेस देखकर ही अब डर लग रहा था। वो पहले वाला सक्षम जो एक शैतान से भी बदतर था वो अब वापस आ चुका था, जो थोड़ी देर पहले कहीं गायब सा हो गया था। एसपी आशु ने डरते हुए कहा, हाँ ये मेरे बेटे की दोस्त है, ये कुछ दिनों पहले गायब हो गई थी इसलिए मैं इसको यहाँ देखकर शौका था। गायब नहीं हुई थी, ये मेरे साथ भागकर यहाँ आई है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं इसलिए हम एक साथ रहते हैं, सक्षम ने सोफे के ऊपर बैठते हुए कहा। ओह अच्छा ऐसा है, आशु सक्सेना ने कहा। मानसी का चेहरा पूरा सफेद पड़ चुका था। सक्षम ने उसको ऑर्डर देते हुए कहा, तुम जाकर सो जाओ, काफी रात हो चुकी है। मानसी वहां से जाना नहीं चाहती थी लेकिन सक्षम उसको इस तरह से घूर रहा था कि जैसे वो अभी उसकी जान ही ले लेगा। ना चाहते हुए भी मानसी को वहां से जाना पड़ा, लेकिन उसकी नजरें अभी भी पीछे मुड़ मुड़ कर एसपी सक्सेना को आस लगाकर देख रही थी। मानसी को सक्षम तब तक घूरता रहा जब तक वो रूम में नहीं चली गई। उसके बाद वो एसपी आशु की तरफ मुड़ा और उसने कहा, बताइए आपको क्या बात करनी है। अब बात यह है कि मिस्टर मेहता की फैमिली ने आपके खिलाफ कंप्लेन की है कि आपने उनको मारा है। ये कहकर एसपी चुप हो गया। आपके पास कोई सबूत है? सक्षम ने बिना किसी भाव के साथ पूछा। नहीं, लेकिन उनके साथ आपकी लास्ट बार बात हुई थी, हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी उनके साथ क्या बात हुई थी। एसपी आशु बोले, हमारी बात बिजनेस के सिलसिले में हुई थी, सक्षम ने कहा। ओह अच्छा, ये कहकर वो एसपी चुप हो गया। अगर आपकी पूछताछ खत्म हो गई हो तो क्या मैं सोने जा सकता हूँ, सक्षम बोला। हाँ आप जाइए, एसपी आशु बोले। वो सीधे अपने घर चले गए। उन्होंने घर जाकर देखा कि उनका बेटा अभी भी बालकनी में खड़ा है। वो धीरे से अपने बेटे के पास गए और उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा। सोए नहीं अभी तक? वो बोले। पापा क्या मानसी का कुछ पता चला? यश ने परेशान होते हुए पूछा। तभी आशु सक्सेना को मानसी का ख्याल आया और उन्होंने कहा, वो लड़की सक्षम ओबरॉय की प्रेमिका है और वो उसके साथ ही रहती है। तुम प्लीज उसके घर वालों को ये बता दो, वो खामखा परेशान हो रहे होंगे, आजकल के बच्चे भी ना। अपने पापा की बात सुनने के बाद यश के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसने दोबारा से अपने पापा से पूछा, पापा आप क्या कह रहे हैं? मानसी सक्षम ओबरॉय की लवर है और वो उसके साथ रहती है। हाँ, क्या तुम उसके घर वालों को बता दोगे? आशु सक्सेना बोले। यश को अब उनकी कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो धीरे से बुदबुदाया, मानसी मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, वो किसी और की नहीं हो सकती। ये कहते हुए वो घर से बाहर निकल गया। आशु सक्सेना ने चिल्लाकर कहा, अरे फोन करके उसके घर वालों को बता दो, वहाँ स्पेशल जाने की क्या जरूरत है, वो भी इतनी रात को। लेकिन यश को उनकी एक बात सुनाई नहीं दी। वो कार लेकर वहां से निकल गया। बहुत से लोगों को फोन घुमाने के बाद उसको आखिर में सक्षम ओबरॉय के घर का पता मिल ही गया और उसने सीधा वहां के लिए अपनी कार मोड़ दी। अभी कहानी जारी रहेगी। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। And if you like my story so comments your feelings with heart emoji। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।